नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक कुमार है। दसमें पब्लिक स्कूल दमदमा। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने स्वर के भेद के बारे में हमने पढ़ा और आज जो हम बात कर रहे हैं व्यंजन की कि व्यंजन क्या होते हैं और या हम कहें कि व्यंजनों को कितने पार्टों में विभाजित किया गया है और किस आधार पर किया गया है। स्वर के बारे में हमने पढ़ लिया, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती है, हमारे हिंदी का मेन बेस होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हो सकता है कि ये चीज़ें हमारे पीछे छूट जाती है, लेकिन इसी के आधार पर जो हिंदी का बेस है वो निर्भर करता है। तो ये चीज़ें भी क्या होती है, बहुत ही ज़रूरी होती है। हम एक क्रम से इन चीज़ों को आगे जैसे भी करते जाएंगे तो इनके आगे का जो भी हमारा विषय होगा उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो है व्यंजन पर, कि व्यंजन की अगर हम बात करें, जैसे व्यंजन काफ़ी बार बच्चों को ऐसा लगता है कि हम भूल गए या उनका क्रम आगे पीछे हो जाता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो ये लाइन है कचट तक, अगर आप कचट तक को याद रखते हो बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर इसमें क्या होगा कि कै वर्ग के अंदर कौन से आते हैं आप इसको याद कर सकते हो। फिर कै चै वर्ग के अंदर कौन से व्यंजन आते हैं, फिर टै वर्ग के अंदर कौन से व्यंजन आते हैं, तै वर्ग के अंदर कौन से व्यंजन आते हैं और फिर पै वर्ग के अंदर कौन से व्यंजन आते हैं। तो ये तो एक याद करने का तरीका है। अब इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण करते वक्त हमारी जीवा है, हमारी जुबान है, वो क्या है, हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है और स्पर्श करने के बाद ही क्या होती है, ये ध्वनियां उच्चारित होती है या इनकी जो आवाज है वो निकलती है। तो इसलिए इनको क्या कहा गया, स्पर्श व्यंजन। छूकर जो आवाज निकलती है मुख के किसी भी भाग को, तो इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो ये यहाँ से कै से लेकर पै वर्ग की अगर हम बात करें तो ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं। उसके बाद आपका जो आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ऐसे व्यंजन है जिनका मतलब जीवा की अगर हम बात करें कि मुख के किसी भी भाग को लगभग जो छूती नहीं है, आवाज एक साथ क्रम के अनुसार है जो निकलती है। जैसे अगर हम इनका उच्चारण करें यह रे ल व, एक साथ इनकी जो है ध्वनि निकलती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की, श स स और है। ऊष्म का मतलब क्या होता है, गर्म। जब इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो मुख से गर्म हवा निकलती है, और जिन व्यंजनों का उच्चारण करते वक्त मुख से गर्म हवा निकलती है तो उसको क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो ऊष्म व्यंजन हमारे कितने हैं, 4 हैं। ये चारों आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं। जीवन के अंदर भी ये चीजें आगे आप कोई भी प्रतियोगिता का एग्जाम दोगे तो भी ये चीजें आपको वहां पर काम आएगी। आगे बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है मिलकर बने हुए व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन के अंदर भी क्या होते हैं, हमारे 4 संयुक्त व्यंजन है, अक्षय, त्रय, ज्ञ ज्ञानी और श्रेय श्रमिक। कई पुस्तकों के अंदर आपको 3 ही मिलेंगे, जो श्रेय श्रमिक है वो हो सकता है न मिले, लेकिन लगभग अगर हम बात करें तो 4 के 4 ही संयुक्त व्यंजन के अंदर आते हैं। श्रेय श्रमिक को भी शामिल कर लिया गया है। तो संयुक्त व्यंजन के बारे में मैंने आपको बताया कि जो दूसरे व्यंजनों से भी मिलकर बने हों उनको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे 4 है हमारे अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय श्रमिक वाला। कैसे बने हैं, आधा कै जमा आधा श, पै वाला श जमा ए, तो ये क्या बन गया अक्षय। आधा तय जमा रै जमा ए, तो ये क्या बन गया त्रय त्रिशूल वाला। और ज्ञ ज्ञानी की बात करते हैं हम, इसको संस्कृत के अंदर जय बोला जाता है लेकिन हिंदी के अंदर इसको ज्ञ बोला जाता है। और ये बनता कैसे है, आधा जय जमा आधा य जमा ए, ये बन गया ज्ञ ज्ञानी। उसके बाद हमारा चौथा रहता है श्रेय श्रमिक, जिसको हम बोलते हैं। तो ये किससे बनता है, दुए वाला स बोल सकते हैं हम इसको,
और आधा श हो गया ये, आधा र और ए, इन तीनों के मिलने से क्या बनता है, श्रमिक बनता है। तो ये आज का जो व्यंजन के भेद हम कह सकते हैं, उनके उच्चारण के अनुसार उनको क्या नाम दिए गए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई। हंसते रहिए, खेलते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।